तो बजिंग स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पे न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट होता है, जहां पे कुछ खबरें आती हैं, कोई ब्लॉक डील्स हुई होती हैं, कोई रिजल्ट्स आते हैं जिनमें ज़्यादा एक्शन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड पर देखने को मिलता है। उन शेयरों पर हम फोकस करते हैं। तो एक एक करके आपके सामने वो स्टॉक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला कौन सा शेयर है अगर आपके सामने हम लाने की कोशिश करें, वो है BSE का। जी हाँ, एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है ये BSE, और NSE ने जो मूव लिया है उसका इम्पैक्ट हमने आज इस स्टॉक प्राइस पे बनता हुआ देखा है। NSE ने क्या किया है कि निफ्टी की जो वीकली और उसके साथ साथ मंथली वायदा की जो एक्सपायरी होती है उसका जो टाइम है, जो कि थर्सडे को होता है, वीकली का हर थर्सडे को और मंथली का लास्ट थर्सडे को महीने के, उसको शिफ्ट करके कर दिया है मंडे को। और ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे अगले महीने से, यानी कि 4 अप्रैल से ये जो सारे बदलाव हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज हमने BSE के प्राइस पर बनता हुआ दिखा है। इनिशियल रिएक्शन तो आप देखें BSE के स्टॉक में 9% तक की गिरावट हमने आज केवल इसी खबर के दम पर शुरुआती कारोबार में ही देख ली थी। अब थोड़ा सा ज़रूर संभलता हुआ दिखा है। लेकिन सर, BSE के शेयर की अगर हम बात करें, अभी भी 4% के आसपास की कमजोरी है ये स्टॉक। इनफैक्ट आप देखें तो 20 फरवरी के आसपास सर इसने अपना टॉप बनाया था, 6133 का इसने ऑल टाइम हाई टच किया था। और वहाँ से आप देखेंगे 6133 वाला शेयर आ गया अब 4300 के भी नीचे। तो पहले तो सर अगर आप थोड़ा सा इसके फॉल के बारे में समझा सकें, और दूसरा आप करना क्या है और इस खबर का क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं। सर मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम आपके चैनल की तरफ से एक वीडियो बनाया गया था, उस टाइम पे भी मेरे से व्यू मांगा था, तो मैंने बताया था 4950 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और टारगेट भी मैंने दिया था 5800 के आसपास, पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ था। तो सेकंड दिन ही जैसे ही नीचे आया उस टाइम पे मैंने बताया था कि 4900 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकालना है, इसको एग्जिट करना है। तो उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह सुबह 9% नीचे रहा, लेकिन खराब नहीं है, मोनोपोली है इनका बिजनेस, एक सेंटिमेंट एक न्यूज है इसीलिए नीचे आया है। मेरे को लगता है कि अगर इतना ही खराब होता आज तो लोअर सर्किट लग जाता और भी नीचे आ जाता। तो मेरे को लगता है आज का जो लो है ना, आज का लो ऑलमोस्ट 4035 के आसपास है, 4035 के आसपास। इसको एक स्टॉप लॉस माना जाए और स्टॉप लॉस मान के आप इस काउंटर को यहाँ पे बाई कर सकते हो। थोड़ा मैं एग्रेसिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर 4000 के नीचे जाएगा तब तो मैं परमानेंटली नेगेटिव हो जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी परमानेंट नेगेटिव नहीं हूं। और अगर आपके चैनल किसी ने फॉलो किया होगा तो मैं 4900 से ही मैंने बता दिया था कि उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि उसके नीचे मेरे को चार्ट में कहीं पे सपोर्ट नहीं लग रहा था। और एग्जैक्टली जैसे ही 4900 टूटा उसके बाद हमने देखा कि फ्रेश 4000 तक आ गया, तो 900 पॉइंट का गिरावट। तो मेरे को लगता है कि सर अगर जिनके पास अभी भी है उनको 4000 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करना है। 4000 का स्टॉप लॉस लगा के आप BSE के शेयर को कर सकते हैं होल्ड। आप सर रेलवे शेयरों की बात कर रहे थे, अगला नाम हमारी लिस्ट में है RVNL का, जिसको आज एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 730 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इनको मिला है। एक LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको मिलता हुआ दिखा है HPSEBL, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और उसका इम्पैक्ट हम स्टॉक पे आज पॉजिटिव साइड पर देख भी रहे हैं। इनफैक्ट सर आज ही नहीं, पिछले अगर हम 2-1 हफ्ते की बात करें तो 4-5 नए ऑर्डर्स हैं जो कि इस कंपनी को मिले हैं। और स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर भी किया है। मैं इसका चार्ट देख रहा था तो 6 महीने के चार्ट पर देखें तो सर अभी रिसेंट जो एक लो लगा था इसमें वो लगा था 311 के आसपास। तो 311 से ये स्टॉक रिकवर करके अब आ गया है 335 रुपये के आसपास। इसमें सर लगातार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर बुक रेलवे स्टॉक्स की वैसे भी बहुत अच्छी है, आप तो वैसे ही बुलिश हैं इस पूरे स्पेस को लेकर। RVNL अगर किसी को लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो ये सही समय है। सर आपके साथ जिस दिन मैंने लास्ट शो किया था उस दिन भी सेम क्वेश्चन आया था। उस दिन मैंने बताया था ऑलमोस्ट 340 350 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था। मैंने बताया था 315 से लेके 320 कभी भी इस जोन पे आए तो बाय कीजिए। तो पहला बाइंग तो हमारा हो गया, 311 लो लगाया था, तो अभी 335 चल रहा है। मेरे को लगता है उनको यहाँ पे भी एक बार बाइंग करना चाहिए। तो अगर आप RVNL को इस जोन पे बाई करते हो तो मेरे को लगता है कि पहला जो टारगेट होगा वो 380, उसके बाद होगा 420। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो है 260 के आसपास। मेरे को लगता है अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आपको यहाँ पे 50% इन्वेस्ट करना चाहिए। और कभी भी फिर से अगर मार्केट पैनिक में आपको 305 310 312 15 कभी भी दिखेगा तो फिर से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे स्टॉक्स को लेकर बुलिश नज़रिया है।
आधा पैसा अभी लगा दीजिए, आधा पैसा आप बाद में फिर से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अदानी विल्मर अगला शेयर है। हालांकि सर इस स्टॉक को लेकर आपने अपना व्यू तो शेयर कर ही दिया था, मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए खबर आपके सामने रख देता हूं। जीडी फूड्स नाम की एक कंपनी है जिसका इन्होंने अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ये जीडी फूड्स आपको बता दें, ये जो सौदा है ये चरणों में होता हुआ दिखेगा, जिसमें पहला फेज़ में ये 80% हिस्सेदारी खरीदेंगे कंपनी की, बाकी हिस्सा बाद में खरीदा जाएगा। और ये कंपनी अगर आपको बता दें ये टॉप्स ब्रांड की ओनरशिप रखती है, और इस कंपनी के पास अगर आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सॉसेस और पिकल्स कैटेगरी में खासतौर पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। सर इस अधिग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। आप कह रहे थे कि आप इस स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं हैं, अदानी विल्मर पूरे ग्रुप में अगर देखा जाए, अदानी ग्रुप में आपको पसंद नहीं है। कौन सा ऐसा लेवल है सर जिसके ऊपर आपको ये लगेगा कि इसके चार्ट अच्छे हो गए हैं, या फिर आप तेज़ी इस शेयर में बन सकती है? सर मुझे लगता है पर्टिकुलर ये एक काउंटर है इंटर अदानी ग्रुप में जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा बहुत ही डिस्ट्रॉय किया है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूज़ पहले भी आया है, लेकिन प्राइस एक्शन में उसको फॉलो नहीं किया है। मेरे को लगता है एक बार ना अभी 250 चल रहा है, 350 एक जोन रहेगा, उसके बाद फ्रेश क्लोजिंग देगा, तब जाके मैं मानूंगा कुछ हो सकता है। नहीं तो फिलहाल अभी के लिए मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि लगातार जैसे ही आईपीओ हुआ था उसके बाद थोड़ा बहुत जितना ऊपर गया लगातार नीचे ही आ रहा है। आप वीकली चार्ट भी देखेंगे, ईच एंड एवरी लेवल पे आपको सेलिंग ही दिखेगा। और इसीलिए मेरा अभी जो भी आज 6% 7% ऊपर है, मैं पॉजिटिव नहीं हूं। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को फ्रेश भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए फेयर इनफ सर, ये वर्ड ऑफ कॉशन भी बहुत ज़रूरी है किन्हीं स्टॉक्स के लिए कि अगर तेज़ी हो भी रही है तो केवल एक दिन की या 2 दिन की चांदनी है, उनमें फंसे मत। अदानी विल्मर कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। कोफोर्ज ये अगला नाम है और ये टॉप मिड कैप गेनर्स की सूची में स्टॉक आज शामिल है। 2 खबरें हैं जिस वजह से स्टॉक चल रहा है। पहला तो है स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन, जिसको कल शाम जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें मंजूरी दे दी गई है। एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजन करने की या तो फिर 5 शेयरों में बांटने की जो मंजूरी जो है वो कंपनी के बोर्ड ने दे दी। और इसके साथ साथ एक पार्टनरशिप भी करी इन्होंने सबरे कॉप के साथ। इन्होंने 13 साल का एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत होगा क्या कि ये जो पार्टनरशिप साइन की गई है करीब $1.5 बिलियन के आसपास की ये साझेदारी है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी को बूस्ट करने के लिए ये जो पार्टनरशिप है वो कंपनी के लिए की गई है। शेयर में बहुत बड़ा बूस्ट आज बनता हुआ दिखा है, 10% से ज़्यादा भी चल गया था सर एक समय। कोफोर्ज में सर ये जो न्यूज़ फ्लो है और जो स्टॉक स्प्लिट की खबर है और 10% का मूव, क्या इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए जिनके पास है, या फिर ये फ्रेश एंट्री करने का मौका है? देखिए चार्ट में तो सर अभी एक अच्छा खासा जो फॉल हुआ था उसके बाद बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बना है, क्योंकि एक डबल टॉप बना था, उसके बाद का जो ब्रेकआउट है अभी उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है वीकली चार्ट में। तो बाइंग तो बनता है, लेकिन ये जो अभी स्प्लिट का न्यूज आया है, कभी कभी सर मैंने देखा ना स्प्लिट के बाद स्टॉक चलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा 15 दिन 20 दिन। तो एक बार स्प्लिट हो जाए, प्राइस एडजस्ट हो जाए, उसके बाद जाके एंट्री करना चाहिए। लेकिन चार्ट में अच्छा है, कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। ओके ठीक है सर, जो ये होगी बात कोफोर्ज की। इसके अलावा सर आनंद राठी वेल्थ, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा विपरीत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। दरअसल 5 मार्च यानी कि आज ही का दिन अगर आप देखेंगे तो बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट है जो कि इस स्टॉक के लिए आज इफेक्टिव होती हुई दिखी है। 21 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ था इस डेट का, 1:1 का बोनस है जो कि इस कंपनी ने घोषित किया था। तो होता क्या है कि क्योंकि हम T+1 साइकिल में ऑपरेट करते हैं, तो 4 तारीख को जिसने खरीदा, 5 तारीख को जिसके भी पोर्टफोलियो में आ गया उसको बोनस का मिल जाएगा फ़ायदा। तो कल तक वो बाइंग इंटरेस्ट था, आज वो बाइंग इंटरेस्ट फिजल आउट होता हुआ दिखा है, जिस वजह से इस शेयर में आज हमने मुनाफा वसूली या तो फिर प्रेशर बनता हुआ दिखा है। अभी भी आप देखेंगे तो टॉप मिड कैप लूजर्स की श्रेणी में स्टॉक आपको नजर आएगा, 6% से ज़्यादा की कमजोरी है। तो यूफोरिया खत्म हुआ है सर, फंडामेंटली तो वीक नहीं हुआ ना सर ये शेयर? सर फंडामेंटली ज्यादा वीक नहीं है। नीट प्रॉफिट 350 करोड़ के आसपास है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर मैं सेल्स भी देखूंगा, लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखूंगा लास्ट 5 ईयर्स का, वो 30% के आसपास रहा है, अच्छा है। और मुझे लगता है चार्ट में एक सपोर्ट है, वो है 1780, 1780। एक परमानेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 1780 इसके नीचे कभी भी जाएगा तो मैं स्टॉक में नहीं रहूंगा। लेकिन एक अच्छा बात यही है कि जब से लिस्ट हुआ उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसको नहीं तोड़ा। तो अभी भी वीकली मूविंग एवरेज जो प्राइस का अभी कैलकुलेशन करके आ रहा है वो है 1780। तो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 1780। जिनके पास ही है
आप देख उनका यही है कि कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के नीचे का भी सपोर्ट हुई है, वीकली मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हुई है। फिलहाल अभी मैकडी थोड़ा नेगेटिव है इसलिए खराब हो रहा है, लेकिन उनको होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि सबको अभी होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करना चाहिए। आनंद राठी की जहाँ तक बात है, क्वेस कॉर्प में भी सर मूव आज काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। 5.5-6% के आसपास के गेंस स्टॉक में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की इन्होंने घोषणा की थी और उसको एनसीएलटी से मंजूरी मिली है, जिस वजह से स्टॉक में आज हमने देखा है कि एक्शन बनता हुआ दिखा है। सर हायर लेवल से जितना ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, 875 तक उछल गया था, आज ये 620 है, मतलब कि 600 का लेवल इसने पार किया है। क्या 600 का लेवल पार होने के बाद अब इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं या अभी रुकना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट में नेगेटिव है और हो सकता है उनको जिनके पास अभी है उनको एक बार फिर से 570 560 का प्राइस मिलेगा आज से नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। तो एक बार होल्ड कीजिए, और बाकी नीचे का भी आपको प्राइस मिलेगा तो उसमें आपको मौका मिलेगा न्यू फ्रेश एंट्री का, तो उस टाइम के लिए थोड़ा होल्ड करके जाइए। लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है, ऐसा कोई खराब बात नहीं है, कंपनी चलेगा लॉन्ग रन में। चलिए, आखिरी नाम है पावर ग्रिड का, जो कि टॉप निफ्टी गेनर्स में भी आज शामिल है। जैसा हमने शो की शुरुआत में आपको बताया था, 3 प्रोजेक्ट्स के लिए इस कंपनी को सक्सेसफुल बिडर के रूप में चुना गया है, घोषित किया गया है। BOOT यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पर इनको इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सफल बिडर घोषित किया गया। उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। वैसे भी मूड माहौल पॉजिटिव है सर, कोई भी जो खबर अच्छी आ रही है उस पर स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस स्टॉक में गिरावट का पूरा जो फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है? सर मार्केट में ना 3 चीज चलता है हमेशा, तीनों कंफर्मेशन के बाद बॉटम बनता है। तो ये पावर ग्रिड के साथ भी सेम हो रहा है। मेरे को लगता है कि फर्स्ट कंफर्मेशन बॉटम हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको रेलवे काउंटर पे भी बता रहा था कि मुझे लगता है कि पहला बॉटम बन चुका है। सेकेंड और थर्ड बॉटम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड पे मुझे लगता है कि 240 245 इज ए वेरी गुड जोन, वहां से सपोर्ट भी लिया है, अभी अच्छा खासा ऊपर भी आ रहा है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए 278 से लेके 290 तक भाग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भागते ही चला जाएगा, अगर मार्केट खराब हुआ तो नीचे भी आएगा, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 240 के नीचे ने अभी नहीं जाना चाहिए। चार्ट में अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए। पावर ग्रिड का चार्ट फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।